यह सच है कि हम सभी जिंदा रहने के कारण और अपनी यात्रा में महत्वपूर्ण होने के लिए कुछ ना कुछ तलाशते हैं। अपने जीवन को अर्थपूर्णता और पूर्णता की खोज में लगाते हैं, जहां हमें सुकून, संतुष्टि और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। इस खोज में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आत्म पहचान और स्वयं के साथ संपर्क स्थापित करना। तो जब हम अपने स्वयं के भीतर की गहराइयों को खोजते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वभाव और स्रोतों को खोजते हैं। यह स्वयं के साथ संपर्क हमें अपनी वास्तविक शक्तियों, प्राकृतिक प्रतिभाओं, रुचियों और आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, या कौन सी किताब पढ़नी चाहिए या कौन सी नहीं डिसाइड नहीं कर पाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं, तो बने रहिए। यहाँ इस चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश में पब्लिश और ट्रांसलेटेड हुई उन सभी बेहतरीन किताबों के बारे में जानने को मिलेगा। उन सभी किताबों के कंप्लीट रिव्यू और समरी मिलेगी, जिन किताबों की तलाश हर कहीं हर किसी को रहती है। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी किताब जो आज से 101 साल पहले 1922 में पब्लिश हुई थी, और यह किताब आज भी उतनी ही प्रेरणास्पद और सार्थक है जितनी तब थी। सिद्धार्थ। यह किताब साहित्य में नोबेल प्राइज विनर हरमन हेज ने लिखी है, जो कि एक जर्मन राइटर हैं, और यह उनका नवा उपन्यास है। 1951 में इस किताब को यूएस में पब्लिश किया गया था। तभी से इस किताब को बहुत ज्यादा पढ़ा जाने लगा है। यहाँ मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि इस किताब के कवर से और इसके नाम से ऐसा लगता है कि यह किताब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, या उनके बारे में है, या उनकी टीचिंग्स के बारे में है। एक्चुअली मैंने भी यह किताब यही सोच के खरीदी थी, लेकिन यह किताब गौतम बुद्ध के बारे में ना होकर उनके ही समकालीन रहे सिद्धार्थ नाम के एक ब्राह्मण लड़के के बारे में है, जो निरंतर यथार्थ की खोज में लगा रहता है। यह एक कंप्लीटली फिक्शनल स्टोरी है। कहानी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ नाम के ब्राह्मण लड़के से, जो अभी अपनी किशोर अवस्था में है और अपने माता पिता के साथ रहता है। सिद्धार्थ बहुत ही तेजस्वी, प्रखर बुद्धि, सुंदर, होनहार और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का लड़का है। वह सारे पूजा पाठ, कर्मकांडों वगैरह में पारंगत है। वह सचेत है, जागरूक है, निर्णय लेने में सक्षम और हठी भी है। उसे प्रकृति के साथ समय बिताना, साधु संतों तथा ब्राह्मणों के साथ चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। सब उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन वह खुद ही खुद से बहुत नाखुश सा रहता है, और इस असंतुष्टि को वह अपने भीतर ही भीतर पालता रहता है। सिद्धार्थ का बचपन का एक दोस्त है, उसका नाम गोविंदा है। जब से दोनों का जन्म हुआ है वे दोनों साथ हैं। बहुत गहरी मित्रता है उनमें। सिद्धार्थ अपने मन की सारी बातें गोविंदा से करता है। गोविंदा सिद्धार्थ जितना तेजस्वी और समझदार तो नहीं है, लेकिन दोनों अपना अधिकतर समय एक साथ ही बिताते हैं, और गोविंदा सिद्धार्थ को उसकी छाया की तरह फॉलो करता है। दोनों का रुझान अध्यात्म में है। वे ध्यान, योग और अन्य साधनाओं का अभ्यास साथ ही करते हैं। उनमें ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा है, और वे इस बारे में और अधिक जानना भी चाहते हैं। एक दिन सिद्धार्थ और गोविंदा दोनों ध्यान कर रहे होते हैं कि सिद्धार्थ को महसूस होता है कि वह इस भौतिकवादी दुनिया के लिए नहीं बना है। वह अब इन सब कर्म कांडों, घर परिवार को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला करता है। गोविंदा भी उसके इस फैसले में उसका साथ होता है। सिद्धार्थ अपने माता पिता के पास जाकर संन्यास लेने के बारे में बात करता है, और उनकी अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण करने के लिए गोविंदा के साथ घर छोड़ देता है। दोनों ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं, नई राह, नई मंजिल की ओर। आगे इस उपन्यास में क्या होता है, सिद्धार्थ और गोविंदा की यह यात्रा उन्हें कहाँ ले जाती है? क्या सिद्धार्थ और गोविंदा गौतम बुद्ध के अनुचर बन पाते हैं? वे अपनी यात्रा में कहाँ तक पहुँच पाते हैं? क्या सिद्धार्थ और गोविंदा अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं, या असफल होकर फिर से गृहस्थ जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस किताब को पढ़ने के बाद ही जानने को मिलेंगे।
यह कहानी सिद्धार्थ की किशोरावस्था से लेकर संन्यास तक के अनुभवों को सम्मिलित करती है। इस उपन्यास की कहानी गौतम बुद्ध के समय की जरूर है। नायक और गौतम बुद्ध के बीच में संवाद भी होता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक काल्पनिक उपन्यास है। इस किताब में ज्ञान, समय, प्रेम, संघर्ष और मार्ग आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से विचार किया गया है। यह एक प्रेरणादायक कथा है जो मानवीय अंतरात्मा और आत्मज्ञान की खोज में समर्पित है। यह कोई बड़ा उपन्यास नहीं है। लगभग 160 पेजेस के इस उपन्यास को 2 भागों में और 12 अध्यायों में बांटा गया है। इस उपन्यास में हेज की लेखन शैली बहुत ही मधुर, प्रभावशाली और सुंदर रही है तथा इस उपन्यास में गंभीर, दार्शनिक और काव्यात्मक तत्वों का भी संगम किया गया है। इस किताब की कहानी की भाषा और वाक्य रचना बहुत ही साधारण और सरल है और शब्दों का चुनाव बेहद प्रभावशाली, जिससे पाठकों को इस किताब को पढ़ने में, समझने में आसानी होती है और उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य हमें मानवीय अस्थायीता और भ्रमों को पीछे छोड़कर सत्य की ओर बढ़ने और स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। यह एक ऐसी किताब है जो उच्चतम वर्ग के पाठकों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है, जो धार्मिक चिंतन, आध्यात्मिक संदेश और अंतर्निहित ज्ञान में रुचि रखते हैं। इस किताब की कहानी थोड़े ठहराव के साथ आगे बढ़ती है, जो पाठकों से इसे संयम के साथ पढ़ने की मांग करती है। यह किताब उन पाठकों के लिए अधिक उपयुक्त रहेगी जो दर्शन, मनोवैज्ञानिक विचारों, आध्यात्मिकता और आत्म अन्वेषण के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ओवरऑल इस किताब को मैं उन किताबों की श्रेणी में रखूंगा जिसे हर किसी को कम से कम एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं इस किताब को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग देता हूँ। अंत में इस किताब के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि सिद्धार्थ एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला उपन्यास है जो चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास की एक अद्वितीय यात्रा प्रस्तुत करती है। इसे पढ़कर आप अपने स्वयं के अंतर्निहित तत्वों के बारे में सोचने पर प्रेरित होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके आप ये किताब खरीद सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।